जावास्क्रिप्ट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए ऑब्जेक्ट अपने आप में जावास्क्रिप्ट में जितना कुछ है ना सब ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली हम लोग ना इसको एक 8वां डेटा टाइप के तौर पे देखेंगे, क्योंकि 8 डेटा टाइप है, उसमें से 7 पढ़ चुके हैं हम लोग। एक डेटा टाइप रह गया ऑब्जेक्ट, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको HTML दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा HTML का कोड आ जाए, और CSS ना करते हुए हम सीधा स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। देखिए ये थोड़ा कैप्स लॉक की वजह से कैपिटल में दिख रहा है, ये देखो हो गया। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली क्या मामला है कि ये भी एक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट क्या है? डेटा टाइप है। इसको बनाते कैसे और काम कैसे करते हैं सब जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि जितना प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव मतलब इंटीजर, नंबर और बुलियन और बाकी आप जितना भी देखें वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसमें हम लोग जब एड्रेस स्टोर करते नहीं है, उसकी जगह पे वैल्यू स्टोर होता है, मतलब वेरिएबल में कंप्लीट वैल्यू होता है। इसको हम लोग दिखाए भी थे एग्जाम्पल में कि कॉपी जब करते हैं तो हम लोग का वैल्यू कॉपी हो जाता है, ना कि एड्रेस स्टोर होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस में काम करता है, और इसका मेमोरी जो यूज़ करता है वो हीप मेमोरी स्टोर करता है। स्टैक में वैल्यू कॉपी होता है और हीप में रेफरेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एक पेयर होता है। पेयर मतलब जोड़ा होता है, किसका? की का और वैल्यू का। किसका जोड़ा होता है? की का और वैल्यू का। एक सिंगल एलिमेंट में एक पेयर होता है, एक सिंगल एलिमेंट में एक पेयर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। देखो पर्सन नाम का कोई वेरिएबल है, और उसके अंदर जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को एलिमेंट जब डालना होगा तो उसमें पहले की का नाम रखेंगे और दूसरे बारे में वैल्यू डालेंगे, जैसे नेम, और यहाँ पे लिखा आलोक। उसका दूसरा चीज डाल दिया, मान लो एज, और मान लो उसके बाद सिटी। तो ये देखो तीन मैंने यहाँ पे बेसिकली पर्सन के अंदर में 3 प्रॉपर्टी डाला है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी कहलाता है, और हर एलिमेंट के अंदर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। बहुत रूल समझने वाली बात यह है कि जो की होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। की जो होगा हमेशा स्ट्रिंग हो, चाहे कुछ में लिखो कन्वर्ट किस में हो जाएगा अपने आप। जबकि मैंने देखो यहाँ डबल कोट्स नहीं लिखा है, लिख भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट होगा? स्ट्रिंग में। यानी एवरी की मस्ट एक्ट एज ए स्ट्रिंग, बट वैल्यू कैन बी एनी टाइप। मतलब वैल्यू जो होता है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। जैसे 22 तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये एक इंटी नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे इज एडमिन, तो ये मैं ट्रू फॉल्स भी डाल सकता हूँ, यानी बुलियन भी डाल सकता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी काम करता है। इसको आप एक लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट गुड प्रैक्टिस ये है कि हर प्रॉपर्टी को एक लाइन में लिखा जाए, और इससे आपको उसको रीड करना आसान हो जाता है। देखो इस तरीके से, ठीक है। ये पॉसिबल है कि आप इसको एक लाइन में लाके खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और एक प्रॉपर्टी, यानी ये एक प्रॉपर्टी हुआ, एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से कॉमा से सेपरेट होता है, यानी एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी के बीच में कॉमा लगाना होगा आपको। ठीक है, अगर आप कोई खाली ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी बना सकते हैं, ऐसे खाली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं अगर इसका डेटा टाइप देखने की कोशिश करूं, जैसे अलर्ट में लगाता हूँ टाइप ऑफ पर्सन, डेटा टाइप क्या है इसका जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बेसिकली ऑलरेडी लाइव है, मैं आपको दिखाता हूँ खाली। देखिए ऑब्जेक्ट, तो डेटा टाइप क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। मैं वो भी उदाहरण देता हूँ। एक्सेस करने का कई तरीका है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे एक लाइन में लिखिए, क्योंकि इसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप हमेशा ऐसे करें। देख लीजिए, कॉमा को ट्रेल कर देना है, कॉमा को ऊपर छोड़ देना है और बाकी एंटर मार देना है, और सबसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट डाल देना है। ये ऑर्गेनाइज तरीका हुआ। ये ऐसे ही समझ लो, जैसे मान लो एक टेबल 2 कॉलम का हो, एक में एक नाम है, दूसरे में वैल्यू है ना। जैसे लाइन खींच दोगे तो टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको मैट्रिक्स की जैसे देख सकते हैं, टेबल जैसे देख सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे की तरह देख सकते हैं। बहुत बहुत उपाय है। तो हम लोग को अगर एम्प्टी बनाना है, यानी अगर हमको खाली बनाना है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा कैसे? देखो, लेट यूजर इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एक और तरीका एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाने का है, वो ये है कि हम यहाँ पे यूजर्स कर देते हैं, वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, न्यू वो ऑब्जेक्ट। ऐसे जैसे एरे बनाने का 2 तरीका था, वैसे ऑब्जेक्ट को बनाने का भी। तो एरे को बनाने के लिए बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए छोटी ब्रैकेट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास को बुलाए हैं और वहाँ पे एरे क्लास को बुलाते हैं, बस दोनों में यही अंतर है। नॉर्मली हम लोग इसको पूरी तरह से देख सकते हैं।
अब हमको अगर मान लो कि डेटा को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी एक्सेस कैसे होगा, एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज जस्ट डन बाय द यूजिंग टू वे। ठीक है, पहला देखो मेरा नाम है पर्सन डॉट नेम एग्जाम्पल के तौर पे, तो पर्सन का जो नाम है पर्सन डॉट नेम यानी पर्सन का जो नाम है वो मैं दोनों को आपस में सामने सामने रख देता हूँ ताकि आउटपुट भी आपको नजर आ जाए। देखिए पर्सन में क्या आ रहा है, हेलो, तो आप डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। डॉट को यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाला ऑपरेटर। लेकिन आप इसका दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, वो ये है कि बड़ी ब्रैकेट में आप यहाँ पे की डाल दीजिए बीच में और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे। तो ये तरीका भी सेम है, ये भी आउटपुट देगा। दोनों में छोटा सा अंतर भी है, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे क्या अंतर है। नॉर्मली ये एरे के तरीके से भी एक्सेस हो सकता है और इसको हम लोग डॉट लगा के भी यानी ऑब्जेक्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों अलाउड है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, सेम आ रहा है तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए और ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे डॉट एज मान लीजिए, तो आप देखिएगा नाम लिख आने के बाद एज भी आएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए नाम आया और उसका देखिए एज आएगा। तो बेसिकली ये बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली काम कर रहा है, दोनों एक्सेस तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मामले में अभी मामला थोड़ा समझना है। देखिए यहाँ पे जितना भी हम लोग की का नाम दिया है वो सब एक वर्ड में है, राइट, सब कुछ क्या है एक वर्ड में। अगर मैं यहाँ पे इज एडमिन ऐसे स्पेस लिख दूँ तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि अब दो वर्ड में नहीं हो सकता। तो अगर आप जानते हैं कि स्पेस तो दे ही सकते हैं स्ट्रिंग में, हम सब जान रहे हैं कि की क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो हम सब तो दे ही सकते हैं। इसका मतलब है कि डबल कोट्स में अगर हम इसको कवर करेंगे ऐसे तो ये स्ट्रिंग ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्पेस भी ले लेगा। डबल कोट्स में डालने से क्या हुआ, स्पेस ले लिया। तो फिर अगर एक्सेस करने का टाइम आएगा तो कैसे एक्सेस करेंगे, देखो यहाँ पे देखो इसको कमेंट कर देते हैं पहले। तो ये इज स्पेस एडमिन ऐसे एक्सेस करेंगे तो होगा एक्सेस, नहीं होगा क्योंकि स्पेस आ गया तो ये इज अलग हो गया। आप इसको उस फॉर्म में से कर सकते हैं, किस फॉर्म में, डबल कोट्स वाला फॉर्म में, यानी एरे के फॉर्म में कर सकते हैं। तो एरे डबल कोट्स में डाल के कर सकते हैं क्योंकि स्पेस आ रहा है। देखिए ट्रू आ रहा था, ट्रू, देखिए ट्रू आ रहा, मतलब डॉट के बाद हम स्पेस नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर आप बड़ी ब्रैकेट वाला यूज कर रहे हैं तरीका एक्सेस का तो इसमें आप कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस जब कॉपी करता है तो क्या ये सच में दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज हो सकता है। मतलब पर्सन नाम का वेरिएबल बनाए हैं और एक यूजर नाम का, उसमें पर्सन को स्टोर कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि पर्सन का नाम एक्सेस करो, तो क्या पर्सन में नाम आ गया, देखिए अलर्ट लगा के लिखते हैं यूजर डॉट नेम। मैंने क्या किया, देखो मैंने ये किया कि पर्सन का जितना डेटा है वो पर्सन को उठा के यूजर में डाल दिया और यूजर से नाम को एक्सेस करें तो क्या आया, अलोग आ गया। इसका मतलब है कि जो पर्सन में डेटा वो यूजर में डेटा चले, कॉपी नहीं हुआ है, ध्यान रखना है, रेफरेंस कॉपी हुआ है, यानी कि दोनों के पास सेम ही ऑब्जेक्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पर्सन से चेंज करेंगे, पर्सन इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ चेंज कर देते हैं पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं रुचि, ठीक है, ये ऐसे डाल दिया, तो इसका मतलब अब इसका नाम बदल जाना चाहिए। वाह, देखो मैंने चेंज किया पर्सन नाम से और चेंज हो गया यूजर नाम से भी, यानी यूजर और पर्सन दोनों एक ही वेरिएबल है, एक ही एड्रेस का वेरिएबल है। तो चेंज किसी से भी करें इम्पैक्ट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे रुचि चेंज कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। एक और बात समझ लो कैसे इसको चेंज करते हैं, यानी अल्टरेशन का क्या तरीका है, इसको समझने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। और यहाँ देखो मैं जो भी नाम लिखूंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसका प्रॉपर्टी का नाम, मान लो एज, तो क्या लगता है तुमको एज पहले से है, इसमें पहले से एज है तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जो पहले से नहीं है वो ऐड हो जाएगा। देखो पर्सन डॉट माइनस स्टेट, तो देखो एज है इसलिए एज 22 हट के क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और स्टेट नहीं है तो ये जुड़ जाएगा। स्टेट नहीं है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या इसको हम लोग कंसोल में प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, देखो करके दिखाते हैं। पर्सन जवाब है हाँ, कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट खोल के देखिए, इसमें स्टेट जुड़ गया। यानी इफ द की एग्जिस्ट इन अ ऑब्जेक्ट देन दे विल अपडेट ओनली। ठीक है, असाइन अ न्यू वैल्यू, 22 हट के क्या आ गया, 40 आ गया। इफ देयर इज नो की ऑफ दैट नेम देन द वैल्यू असाइन इन अ न्यू प्रॉपर्टी एज अ न्यू प्रॉपर्टी इन अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर 4 पहले से मेरे पास है, एक और जोड़ दिया, किसने जोड़ा, स्टेट ने जोड़ा। एज ने क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि एज पहले से एग्जिस्ट है। तो बस दोनों का तरीका एक ही है, अपडेट करने का तरीका और इंसर्ट करने का तरीका।
यानी ऐड करने का तरीका, ऐड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को ऐड करना हो या अपडेट करना हो, फॉलो एक ही तरीका करना है। ठीक है, अगर होगा तो बदल जाएगा, अगर नहीं होगा तो जुड़ जाएगा। अगर होगा तो बदल जाएगा, एज था बदल गया। देखो अभी इसमें कितना आउटपुट आ रहा है, एज में 40 आ रहा, लेकिन अगर नहीं रहता तो फिर नया ऐड हो जाता, जैसे स्टेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब ये है कि हम लोग एक ब्लैंक छोड़कर, यहाँ पे से ब्लैंक पूरा छोड़कर बाद में सब ऐड कर सकते हैं। क्या मतलब, एज ऐड हो गया, स्टेट ऐड हो गया, देखिए आउटपुट में एज स्टेट आ गया, यानी ब्लैंक पूरा बनाकर बाद में उसको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाला जा सकता है, वो भी दिखाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे डाला जा सकता है, मिटा देते हैं सर। अब देखो एकदम सिंपल सिंपल, जैसे ये पर्सन लिखा हुआ, पर्सन, और इसमें कर्ली ब्रैकेट, नाम मान लो जॉन, एज, सिटी। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ देता हूँ हॉबीज। देखना ध्यान से, हॉबीज एक तो नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। क्या मैं यहाँ एरे बना सकता हूँ, जैसे क्रिकेट, जैसे म्यूजिक, मल्टीपल वैल्यू है ना इसलिए। जैसे बुक्स, बुक्स इसका हॉबी हो गया। हाँ, अलर्ट, अब देखिए इसे अलर्ट नहीं, कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, आउटपुट आ रहा है, देखो तो रिफ्रेश कर देते पहले, देखो आ गया। पर्सन डॉट एज लगाएंगे तो क्या आएगा, एज आ गया। पर्सन डॉट सिटी लगाएंगे तो क्या आ गया, दिख रहा है कंसोल में आपको। अगर पर्सन डॉट हॉबीज लगाएंगे तो क्या आएगा, पूरा एरे। उसमें से किसी एक को निकालना है तो एरे वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। क्या ये डॉट जीरो से काम करेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट थोड़ी है, एरे है। ऐसे देखो क्रिकेट आ गया, जब मैं यहाँ पे 1 डालता तो और 2 डालता तो, क्या बात है। तो यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी डाल सकते हैं अंदर, एज ए नेस्टेड वैल्यू, एज ए वैल्यू। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू। लेकिन सवाल एक और है मेरा यहाँ पे, क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ? देखिए एड्रेस, अब एड्रेस एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, उसके अंदर डाल रहा हूँ स्ट्रीट, मान लो स्ट्रीट खस्ता रोड। सिटी तो बाहर डाला ही हुआ है। जिप, जिप कोड या पिन कोड जिसको बोलते हैं, 854302। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर 2 वैल्यू हो गया। यानी कि देखिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर में नॉर्मल वेरिएबल तो होता ही है, इंटीजर होता ही है, साथ ही साथ आप एरे भी डाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो अब एक्सेस करके दिखाते हैं। हॉबी जैसे एक्सेस किया वैसे देखो, एड्रेस डॉट जिप, तो मतलब जिप एक्सेस हो जाए। तो यानी डॉट चलता रहना चाहिए, राइट। तो चेनिंग के तरीके से एकदम मस्त रहेगा। एक और ऐसे पर्सन के तौर पे एक और बनाते हैं, इसका नाम यूजर रखते हैं। ठीक है, नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जॉन की जगह आलोक कर देते हैं, न्यूयॉर्क की जगह पे नाला सुपारा कर देते हैं, नाला सुपारा। ठीक है, और ये रहने देते हैं, इसको कर देते हैं खुशकी बागरो, और यहाँ पे कर देते हैं 26057, जो भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है और इसमें पर्सन नाम का। तो मैं पर्सन को एक्सेस कर रहा हूँ तो पर्सन का जिप दिख रहा है, अगर मैं यहाँ यूजर नाम का एक्सेस करूंगा तो यूजर का पिन कोड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो, इमेजिन करो कि यहाँ पे एड्रेस नहीं है, पहले जिप नहीं है मान लो, तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। सेफ है, अनडिफाइंड आना कोई गलत थोड़ी है। लेकिन सोचो कि एड्रेस ही नहीं है, तब एरर आने लगा। क्यों आने लगा, क्यों, देखो इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल वजह बताता हूँ। देखो यूजर डॉट एड्रेस अनडिफाइंड है, यूजर के अंदर एड्रेस क्या है, नहीं है, तो क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन उसके अनडिफाइंड के अंदर किसको एक्सेस कर रहे हैं, जिप को। तो अनडिफाइंड के अंदर जब कोई चीज जिप को एक्सेस करेंगे तो वो क्या बोलेगा, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड के अंदर जिप प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। तो आपको इसको बचाने के लिए एक तरीका बताता हूँ, इसको यहाँ पे बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। टॉपिक का नाम क्या है, ऑप्शनल चेनिंग। इससे कैसे बचेंगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में ये वाला वेरिएबल किसी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता, तो फिर आप इससे बचाव कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के।
जैसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अनडिफाइंड मिल जाएगा तो ये आगे एक्सेस नहीं करेगा, यानी अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो जिप को चेक नहीं करेगा। तो सेफ हो गया। अब क्या आ रहा है आउटपुट? अनडिफाइंड। तो हम सेफ हो गए, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क सेव कर दिया। यानी इफ द प्रॉपर्टी वट एवर वी एक्सेस जस्ट अनडिफाइंड देन नेवर एक्सेस द फर्दर थिंग्स, फर्दर प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक जिप। जिप को आगे एक्सेस करेगा ही नहीं, एरर आएगा ही नहीं। तो हम इसको सेव कर दिया। दैट क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड ऑप्शनल चेनिंग। इफ देयर इज एग्जिस्ट देन इट विल वर्क, ठीक है, जस्ट लाइक इन अ पर्सन देयर इज एग्जिस्ट, है ना, एड्रेस के अंदर है, तो हम लोग इसको आउटपुट में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है जिसमें, जैसे यूजर में नहीं है तो अनडिफाइंड देख रहे हैं, वी आर सेफ, ठीक है। इफ यूजर भी नहीं है तब आगे मत बढ़ो, ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं और ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं। जिप नहीं है तो, जैसे यूजर है तो फिर आगे एक्सेस हो रहा है, फिर एड्रेस नहीं है तो फिर आगे जिप एक्सेस नहीं होगा। सेफ हो गया। नलिस कॉइसलिंग में 2 बार इस्तेमाल होता है, ये 1 बार है। 1 बार को बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। कल एक किसी ने क्वेश्चन ने बोला कि ये वाला एक का क्या मतलब था, भूल गए, तो हम अभी बता देते हैं ये ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी प्रॉपर्टी को रीड, कौन सा प्रॉपर्टी डिलीट करना है, तो बिल्कुल सही बात, किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है तो आपको DELET डिलीट लिखना है। यूजर डॉट क्या डिलीट करना बता देना, ठीक है। तो क्या होगा जब हम यूजर को एक्सेस करेंगे, तो नोटिस करना, यूजर को जब हम एक्सेस करें उसमें से क्या हुआ, क्या कीवर्ड लगाना है, स्टेटमेंट के तौर पे डिलीट कीवर्ड लगाना, उसके आगे प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, उसके आगे क्या लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी। इफ आई वांट टू डिलीट द हॉबीज देन देयर इज नो हॉबीज इन दिस, हॉबीज प्रॉपर्टी डिलीट हो गया है। अगर हॉबीज लगाना भूल गया, उसी वेरिएबल लिख दिए, तो याद रखिए वो पूरा वेरिएबल ही खत्म हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेरिएबल खत्म ऐसे नहीं होता है, मतलब किसी प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के बाद ही हटाना है, ठीक है। खैर मोटे मोटे तौर पे बात हो गया खत्म। डिलीट करना है तो बता दिया, ऐड करना है तो बता दिया, अपडेट होगा तो बता दिया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे एरे रह सकता है, जैसे स्ट्रिंग रह सकता है, जैसे नंबर रह सकता है, जैसे बुलियन रह सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रह सकता है, क्या फंक्शन रह सकता है? सवाल आ गया आपके पास, फंक्शन रह सकता है। मैंने कल भी करके दिखाया था आपको, आज भी दिखा रहा हूँ। देखिए लेट यूजर कर्ली ब्रैकेट, देखिए इसमें स्ट्रिंग रह सकता है। आलोक क्या है स्ट्रिंग, ये देखो इज एडमिन, ये रह सकता है, क्या है ये बुलियन, रैंक, ये देखिए ये क्या है नंबर, फ्लोट है, नंबर के अंदर आता है, नंबर रह सकता है। हॉबीज क्या है ये पूरा एरे, देखो पूरा एरे रह सकता है, राइट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, बोलिए ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रह सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रह सकता है। मैं इसमें थोड़ा ये, ठीक है, ये देखो पूरा हॉबीज एड्रेस के अंदर पूरा डिटेल डाल दिया। तो बेसिकली सब डेटा टाइप रह सकता है। तो क्या फंक्शन भी तो ऑब्जेक्ट है, फंक्शन क्या है ऑब्जेक्ट है, अपने आप में फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, क्या वो रह सकता है? जवाब देखिए, गेट फुल नेम, मान लीजिए ये क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो किसका की का नाम क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल नाम हो जाएगा, अलर्ट आलोक कुमार। देखो गेट फुल नेम इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम बन जाएगा। तो हमको इसको ट्रीट कैसे करना है, गेट फुल नेम को एज ए फंक्शन नेम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यूजर डॉट गेट फुल नेम, छोटी ब्रैकेट लगाया, फंक्शन बन गया, और ये देखो काम करने लगा, आलोक कुमार, आउटपुट आ गया। यानी कि फंक्शन भी रह सकता है। पता क्या चला, ऑब्जेक्ट अपने अंदर सारा डेटा टाइप को रख सकता है और एकदम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना, पूरा एक डेटाबेस जैसा हो गया, सब कुछ इसके पास आ गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, एक मिनट बस मैं बता दूं आगे। ये जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये आलोक लिखा हुआ पहले से, तो क्या यहाँ पे ये आलोक ला सकते हैं? जवाब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ ला सकते हैं। दिस मतलब इसी ऑब्जेक्ट में डॉट नेम प्लस कुमार, कुमार नहीं है ना उसमें, देखो क्या बात है, वी नीड स्पेस, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस देते हैं, आलोक कुमार अलग अलग नहीं आ रहा, नॉट वर्किंग, चेक करो,
मतलब अपने ऊपर एग्जिस्ट कोई भी प्रॉपर्टी को हम अंदर में एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन में दिस लगाकर। ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना, दिस लगाकर। दिस कौन है? वो पूरा यूजर है, उसके अंदर दिस लगाया डॉट प्रॉपर्टी का नाम। हम चाहे रैंक को एक्सेस करना तो देखो देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, योर रैंक इज और जस्ट प्लस दिस डॉट रैंक। क्या बात है, इतना कुछ कर सकते हैं। जवाब है हाँ। देखिए आउटपुट, ये पुराना वाला है, नया वाला। अरे क्या हुआ, सेव नहीं किए थे क्या? ये पुराने वाला आ रहा है। हाँ कॉमा के कारण हो रहा है, सॉरी। कॉमा के बाद तो अलर्ट खत्म ही हो जाता है। थैंक यू। रैंक इज 4.5। यानी आप ऊपर के दिए गए किसी भी डेटा को दिस लगाकर फंक्शन के अंदर ऑपरेट करो। कौन सा फंक्शन बना सकते हैं? ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, बना सकते हैं। क्या फंक्शन का नाम दे सकते हैं? जवाब हाँ दे सकते हैं, गेट फुल नेम। ये नाम ऐसे देने की जरूरत क्या है, जब हम की का नाम को यूज कर रहे हैं तो ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एरो फंक्शन बना सकते हैं क्या? जवाब हाँ बना सकते हैं, सब ऑप्शन है, तीनों तरह का। ये अभी अपने आप में क्या है, एनोनिमस है। ये तो की का नाम को यूज करता है एज ए फंक्शन नेम, है तो एनोनिमस। तो मतलब पता नहीं चला कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग किसी अंदर का प्रॉपर्टी को दिस की लगाकर यूज कर सकते हैं, इजी रहेगा। आगे सुनिए, आगे और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ कि ऑब्जेक्ट बनाने का कोई और तरीका है क्या, तो जवाब सुनिए हाँ है। ये ऑब्जेक्ट के तरीके के अलावा एक और तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। देखो मैं आपको ऐसे बता दूं, देखिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं, तो अनकमेंट कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो एक्चुअल में एक छोटा सा चीज होता है, पता है क्या? मैं बताता हूँ क्या, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मानो कि मैंने कोई फंक्शन बनाया है, मानो कोई फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है मेक यूजर, ठीक है? और उसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं। पैरामीटर सपोज करने वाले पैरामीटर, जैसे कि देखो पैरामीटर जैसे कि यहाँ पे मैंने पास किए हैं, मान लो नेम और मान लो ट्रू, ठीक है? ये दो पैरामीटर पास किए, नेम और ट्रू। इसको अंदर लेने के बाद मैं यहाँ पर एक एम्प्टी डाटा बनाता हूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। डाटा डॉट नेम में नेम को स्टोर कर देता हूँ, और डाटा डॉट इज रैंक में ये ट्रू, सॉरी ट्रू नाम थोड़ी होगा, तो वैल्यू हो गया, रैंक को स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? और रिटर्न डाटा कर देता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें दो पैरामीटर लिया, नेम और रैंक। डाटा खाली रखा, नेम रैंक उसमें असाइन किया और उसको रिटर्न कर दिया। क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा देखो तो, लेट पर्सन इज इक्वल टू मेक यूजर, और इसमें डाल देते हैं आलोक और दूसरा डाल देते हैं यहाँ पे ट्रू, या रैंक है ना तो 5.6 मान लो। तो क्या मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या आउटपुट आएगा? जवाब बताइए क्या आएगा? पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन ने क्या बनाया, अंदर में ऑब्जेक्ट को बनाया और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। तो हम लोग किसी फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन रुकिए, थमिए, इसके लिए जावास्क्रिप्ट के पास अपना फीचर है। इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का तरीका, कंस्ट्रक्टिव मेथड का तरीका। वो कैसे बनाते हो सुनिए। उसमें दो पॉइंट का रूल याद रखिएगा। पहला ये कि उसका नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होगा, यानी मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। एक डिस्ट्रक्टर बाद में, पहले हम नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। देखिए कैसे बनाता हूँ। फंक्शन का फंक्शन कीवर्ड याद रखिए, पहला कैपिटल रहेगा। तो जैसे यूजर बना रहे थे, यू कैपिटल, ठीक है? इसके अंदर में आप
पैरामीटर के तौर पे जो पास करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका अल्टरनेट बता रहा हूँ। देखो आपको बस क्या करना है, यहाँ लिखना दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट रैंक इज इक्वल टू रैंक, और आपको रिटर्न नहीं लिखना है, ठीक है। आप जब इसको इस्तेमाल करोगे, देखना ध्यान से, जैसे ये मेक मैंने बनाया वैसे ही बन रहा है ये, बट ये इससे आसान है। देखो लेट यूजर वन नाम रख लेते हैं क्योंकि यूजर ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड यूज करना है और यहाँ पे यूजर लगाना है और यहाँ पर आपको नाम लिखना है आलोक, मान लीजिए 2.4। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यूजर वन के पास क्या है, क्या दिखा, फिर से ऑब्जेक्ट। पता क्या चला, पता ये चला कि जो हम लोग मैनुअली एक एक करके बना रहे थे, देखो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज किए पहले क्या, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, फिर उसमें दोनों में डेटा डाले और रिटर्न किए, ये किए। सोचो हम लोग का काम यहाँ पे आसान हो गया, क्या हुआ, हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम रिटर्न नहीं किया, ठीक है। इमेजिन करो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है दिस, इमेजिन कर लो, आसान हो जाएगा। दिस किसी ऑब्जेक्ट का नाम है और उसमें दिस डॉट नेम और रिटर्न करने टाइम क्या दिखा, दिस। रिटर्न किसको कर दिया, दिस को। इमेजिन करो, बस इमेजिनेशन जरूरत है। इमेजिन करो कि ये ना ऐसा हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ। देखो यहाँ पे आपने दिस डॉट नेम लिखा, यानी दिस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम ऐड कर दिया। दिस डॉट रैंक मतलब रैंक नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, वो रिटर्न हो गया। जो रिटर्न हुआ वो न्यू कीवर्ड से यहाँ पे असाइन हो गया। यानी जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो कंस्ट्रक्टिव मेथड से, कैसे बनाते हो, और हम अपने से बना के दिखाए ऐसे बनाना है। तो हम जब अपने से बनाते हैं तो हमको एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव मेथड में 2 रूल है जो ध्यान रखने वाली बात है। पहला ये कि फंक्शन का जो नाम होगा वो पहला कैपिटल होगा। दूसरा ये कि जब उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो आगे न्यू कीवर्ड लगाएंगे, तब वो कंस्ट्रक्टिव होगा। यानी ये जो तरीका अभी हम बनाया है इसकी जरूरत नहीं है, आप कंस्ट्रक्टिव मेथड ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। देख लो, ये ऑब्जेक्ट को बनाने का दूसरा तरीका है जो कि कंस्ट्रक्टिव मेथड के तरीके से कर सकते हैं। ये भी बहुत काम आता है, आगे फर्दर काम आएगा, आप देखिएगा, नोटिस करने वाली चीजें। इसके बाद हम लोग फंक्शन से ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हम लोग बेसिकली डिस्कशन करनी थी वो हो गया। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा और एडवांस, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।